साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक और नया विज्ञापन लेकर आ चुके हैं। आज का ये विज्ञापन BECIL के द्वारा निकाला गया है। आपका जो जॉब लोकेशन एम्स जम्मू रहने वाला है। 12 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपके आवेदन ऑफलाइन माध्यम से फिलअप किए जा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। वुडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा 12 फरवरी को ये विज्ञापन निकाला गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 505 रहने वाला है। ऑफलाइन मोड में आपके आवेदन फिलअप किए जाएंगे। जॉब लोकेशन एम्स जम्मू रहने वाला है और प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये जॉब रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। हम बात करेंगे सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की पोस्ट के बारे में जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चीफ डाइटिशियन की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सीनियर डाइटिशियन असिस्टेंट फूड मैनेजर विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 67,700 आपको सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। आगे बढ़ चलते हैं। चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की पोस्ट है। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्लस 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। 78,800 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अथवा में लिखा है रिटायर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिशियल अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, स्टेचुरी ऑटोनोमस बॉडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एज अबव। यदि आपने यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट में इन गवर्नमेंट में काम किया है तो भी आप उसका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 1 या फिर सीनियर फार्मासिस्ट विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ पे आपका होना चाहिए 4200 ग्रेड पे का होना चाहिए। आपको सैलरी यहाँ पर 44,900 दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं संबंधित फील्ड से। आगे देखेंगे आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जहाँ पर MA MSc साइकोलॉजी एंड MPhil वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कोडिंग क्लर्क का है। CSST ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर। CSST सुपरवाइजर, DEO एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। और आगे बढ़ चलते हैं डाइटिशियन की एक बार फिर से पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। प्लस 3 साल का आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का 44,900 आपको वेतन दिया जाएगा। आगे आप देखेंगे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है। आगे डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट है जहाँ पर 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फार्मेसी वाले यहाँ पर आवेदन करेंगे। 25,500 आपको सैलरी मिलेगी। आगे देखेंगे मर्चुरी असिस्टेंट, यदि आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। आगे हम बढ़ चलते हैं। हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट है। ठीक है, आगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंजीनियर ITI से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। ENT की पोस्ट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG की पोस्ट है। 12th इन साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए प्लस ECG का डिप्लोमा होना चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं। BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग का होना चाहिए। यहाँ पर ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर BSc नर्सिंग होना चाहिए। 30 साल का रेडियोग्राफी में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि डिप्लोमा रेडियोग्राफी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। 35,400 आपको एक सैलरी दी जाएगी। आगे आप देखेंगे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की फिर से यहाँ पर पोस्ट है। और डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम जूनियर टेक्नीशियन ऑप्थल्मोलॉजी की पोस्ट यहाँ पर BSc इन ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी पल्मोनरी टेक्नीशियन की पोस्ट है जहाँ पर BSc MLT वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी या फिर एलर्जी लेबोरेटरी, रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। और 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन की भी यहाँ पर पोस्ट निकल कर सामने आई है। डिग्री इन डायलिसिस टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंडोस्कोपी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर BSc MLT होना चाहिए। DRBL में लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोर्स इन बोंकोस्कोपी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस असिस्टिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोस्कोप। दोस्तों यदि आपके पास में BSc MLT तो भी आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फोलोग्राम यानी कि EEG की पोस्ट है। 10+2 साइंस सब्जेक्ट से प्लस 2 साल का यहाँ पर EEG EMG टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। 35,400 आपकी सैलरी है।
आईसीयू ओटी ट्रॉमा की भी यहाँ पर पोस्ट है। आगे आप देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर 22 पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, आप ये पोस्ट देखते जाएँ। 12th साइंस सब्जेक्ट से प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए और बीएससी एमएलटी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 आपको सैलरी दी जाएगी। ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन की भी पोस्ट है, जहाँ पर 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी डीएमएलटी वाले कैंडिडेट्स प्लस बीएससी एमएलटी वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। जूनियर टेक्नीशियन कैथ लैब की भी यहाँ पर पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन सीटीवीएस ओटी की भी पोस्ट है यहाँ पर। प्लास्टर लैब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर 30 पोस्ट है, जहाँ पर 12th साइंस सब्जेक्ट से प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। 19,900 आपको सैलरी दी जाएगी लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर। आगे हम बढ़ चलते हैं। लाइब्रेरी ग्रेड 2 मैनेजर, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, मैकेनिक की पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर। बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। यदि डिप्लोमा है तो 5 साल का आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। 35,400 आपको सैलरी दी जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर। ऑपरेटर E&M 10th क्लास स्टैंडर्ड ITI डिप्लोमा वाले सर्टिफिकेट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की अलग से पोस्ट यहाँ पर फिर से दी गई है। तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आई। पब्लिक हेल्थ नर्स की भी पोस्ट यहाँ पर है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की भी पोस्ट है। और हम आगे बढ़ चलते हैं। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट की बात करेंगे, टेक्निकल सुपरवाइजर लैब की भी यहाँ पर पोस्ट है, जहाँ पर BSc प्लस MLT एंड 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। 44,900 आपको सैलरी मिलेगा। टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे, 76 प्रकार के यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। आखिरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रेसर की भी पोस्ट शामिल की गई है। कुल 407 पोस्ट हैं। 76 प्रकार के यहाँ पर पोस्ट निकल कर सामने आई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। और आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है वो आपको डिमांड ड्रॉप के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। तो बैंक में जाकर आपको डीडी बनवाना है, किसके नाम से, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। यदि आप जनरल OBC एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 590 रुपये, SC ST EWS एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 295 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप प्रिंट आउट कर लेंगे। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल जानकारी भेजना है और संबंधित आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ यहाँ पर लगा देना है। ठीक दोस्तों, और आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। भेजना कहाँ पर है, ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर इस पते पर आपको भेज देना है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं यूपी तक। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। यहाँ पर कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड, प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, यदि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो आपको लगाना होगा। बैंक पासबुक सभी को लगाना है। तो ये आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू, तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहले आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है और लास्ट डेट है 25 फरवरी। ठीक है, और आवेदन भेजने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको ईमेल, कॉल या फिर मैसेज के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद एक नया नोटिस निकलेगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका या फिर इंटरव्यू रखा है या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं बताया कि आपका टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, इसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसको पढ़ लें और आवेदन के लिए इसको भेज दें। ठीक है, और इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक दे देंगे, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।